नहीं मोदी जी प्रचार तो करें इतनी एक और काम करें इतनी एक। ट्रैक्टर लेके जाएंगे, बैलगाड़ी लेके जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, नहीं आएगा पैदल जाएंगे हम। ये ड्रामा है, ये जुमलेबाजी है, ये जनता को मूर्ख बनाने वाली प्रक्रिया है ये मोदी जी। हिंदुस्तान हमारा है, तिरंगा हम लहरा के चलेंगे, जो हमें रोकेगा वो देशद्रोही है। जब बिहारी रो रहे थे, जब किसान रो रहे थे हमें घर भेज दो, क्यों नहीं भेजे मोदी जी ने? किसान आंदोलन का 58वां दिन, किसान नेता और सरकार के बीच में 12वें दौरे की बातचीत। लगातार तमाम आरोप किसानों के ऊपर लगते गए। 26 जनवरी को लेकर भी दिल्ली पुलिस ने मना कर दिया है किसानों को कि कोई परेड नहीं निकाली जाएगी। बात करने के लिए कुछ बुजुर्ग किसान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। क्या करने वाले हैं 26 जनवरी को? पुलिस ने तो मना कर दिया। पुलिस तो मना करो या मत करो, पर गणतंत्र दिवस है। हम 5 साल के थे तब से झंडा प्रभात फेरी निकालते थे, इस झंडा को फहराते थे, तिरंगा झंडा को। तो और आज 73 साल के जो गांव में 73 साल तक फहराते रहे, और अब दिल्ली आके न फहरावे। झंडा फहराएंगे, ट्रैक्टर हमारे साथ है, ट्रैक्टर को लेके जाएंगे, परेड करेंगे। पुलिस मना करो, सरकार मना करो, हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र में सब कुछ अधिकार सबको समान है। लेकिन ताऊ जी परमिशन लेनी पड़ती है ना 26 जनवरी का झंडा फहरावे क्यों? तो भाई जब पहली बार देख रहे हैं झंडा फहरावे की परमिशन लेनी पड़ती है। हम तो आज तक लेना है, स्कूल में फहरायो, और बिजली घर में फहरायो, वहाँ फहरायो, और आज परमिशन लेनी पड़ रही है। तो प्रधानमंत्री फहराते हैं ना, आप कैसे फहराएंगे? इतने सारे लोग जाएंगे कानून। तो हमारा मौलिक अधिकार है ही नहीं देश में, हमारे देश के नागरिक ही नहीं है। तो क्या लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ? लोकतंत्र में तो समान अधिकार है, गणतंत्र दिवस पर तो समान अधिकार है सबको फहराने का। लेकिन अब तो सरकार मना कर चुकी है और पुलिस मना कर चुकी है। अरे सरकार खूब मना करो, हम कैसे रुक जाएंगे भाई? हम फहराएंगे, देश हमारा नहीं है? देश हमारा है या नहीं है? अधिकार हमें या है नहीं, वो बता के दे कि तुम्हें इस भारत देश में कोई अधिकार नहीं है। गणतंत्र हमारे बाप का है गणतंत्र दिवस, वो जाए कहें हमारा नहीं है, किसी के बाप का है गणतंत्र दिवस। देश के बच्चा बच्चा का है, पूरे देश का है, समान अधिकार है सबको। देश का बच्चा बच्चा फहराएगा, जहाँ पहले से फहराता रहा है, वो झंडा लेगा और चलेगा। और सड़क पर होगा, दिल्ली की चमकीली सड़क है, हम तो देख ले, 73 साल बाद नंबर आया है वके, और इन्होंने कर दिया, हमें यहाँ रोक दिया, मजबूरी हो गई। यदि हमारे अधिकार हमें मिल जाते, जो तीनों बिल वापस हो जाते, MSP पे बन जाता, वो कानून बन जाता, तो हमारे घर जाते। आपकी क्या प्लानिंग है 26 जनवरी? 26 जनवरी में किसान परेड निकाल लगा। किसान की मजबूरी कई तरह से है। एक तो किसान की मजबूरी है, इस किसान को इस सरकार के नुमाइंदों ने, भारत सरकार के, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या बताया। ये किसान अपनी ID ट्रैक्टर लेकर आ रहा और रिंग रोड पे शांति प्रिय देश के संविधान को देखते हुए झंडा लगाया गया तिरंगा, और दिल्ली में परेड निकाल कर घर जाएगा। एक जो में ट्रैक्टर पुराने हैं ना, जो अन्न पैदा कर रहे किसान के घर, वह भी दिखाओगा। जिस किसान ने इस देश का लॉकडाउन में पेट भरा, उसे ये खालिस्तानी बता रहे। बड़े दुख की बात है, 75 किसान शहीद हो गए, एक ट्वीट भी नहीं किसी ने करा। किसान मानते नहीं आप लोग को ट्वीट करेंगे? जब भी तो असली किसान बताओगा, यू असली तो बैठा है यहाँ, वो दिखाया तो दो बैठ के यहाँ सड़क पर, कोई पढ़ कर दिखाया तो इसे दर्द है। यू किसान वो है जो अपनी 2000 रुपये प्रति क्विंटल की फसल 1000 रुपये प्रति क्विंटल में बेच कर रहा। यू वो किसान है जो गन्ना 2 महीने तक फ्री डाल रहा, पर्ची पर 0-0 लिखा है, ऐसा नहीं पता रेट क्या मिलेगा। यू वो किसान है, और मैं बता रहे कोई कुछ बता रहा कोई। लेकिन चाचा ऐसे थोड़ी होता है कि 26 जनवरी पे आप लोगों ने कह दिया और चले जाएंगे ट्रैक्टर लेके, ऐसे थोड़ी होता है। तो व्यवस्था खराब कर, व्यवस्था खराब क्यों करेगा? व्यवस्था तो यू ही तो सुधार रहा है इस देश की। यू वही तो किसान है, खालिस्तानी पाकिस्तानी नहीं। यू वो किसान है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, वही तो किसान है। ये तो जो कानून पास करे, कोरोना चल रहा था, कोरोना में कानून पास हो गए,
इन्हें ही नहीं पता कोरोना में क्या जरूरत थी, क्या मजबूरी थी सरकार की कोरोना में कानून बनाने की। जो कानून दूसरे देशों ने कई साल, बिहार का किसान इस कानून ने ख़त्म कर दिया, यूरोप देशों के कानून ने इसे ख़त्म कर दिए। अब उत्तर प्रदेश की बारी, अडानी और अंबानी ने पहले कोठे बना लिए सामान भरने के। ये तो वो किसान है, ये तो 250 रुपये धड़ी माल खाया, अरे 50 रुपये धड़ी किसान की फसल आएगी। कहाँ का कानून है यूँ तो किसान MSP पे कानून बनेगा और बिल वापसी होंगे और 26 जनवरी की परेड करेगा और घर जाएगा तिरंगे झंडे लगा के। इसे तो तैयारी कर रखी। किसान की इतनी बेइज्जती, लोकतंत्र में सबने अपने बात कहने का अधिकार है और किसान की इतनी बेइज्जती कि खालिस्तानी, पाकिस्तानी, इस किसान पर पैटर्न बम मारे गए, पानी मार रहे। ये कहाँ का वो है? कहाँ कौन से संविधान में लिखा किसान की इतनी बेइज्जती? ना मोदी है। और यूं ही तो किसान ही तो कह रहे, वो ही तो किसान जो हर मोदी घर मोदी कर रहा था, यूं मोदी जी तो तो बताना रहा अगर इस किसान की बहुत बेइज्जती कर दी। अरे उन्हें बुद्धि आएगी अगर यूं किसान है। जब 1.5 साल होल्ड कर दिया कानून, 1.5 साल नहीं तो पूरा ही वो पन्ना सा पैट दो भाई। आपके चैनल के माध्यम से बता रहा जो उनसे पन्ने पे इतना खतरनाक कानून लिख रहा, उसे पैट दो भाई। और दूसरा कोई देख का किताब का पन्ना, उस पर कानून किसान भी बैठा है और वह भी बैठा है। दूसरा कानून बनेगा जब यू किसान यंत्र तक खाली करके दिल्ली तक घर जाएगा। दिल्ली पुलिस तो मना कर चुकी है। देखिए, ये दिल्ली पुलिस इसलिए मना कर रही क्योंकि दिल्ली पुलिस, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि गणतंत्र दिवस में झंडा फहराने पर जो ये प्रतिबंध लगा रहे हैं, ये इनका प्रतिबंध अनुचित है क्योंकि सांस लेने में, हवा लेने में, सूरज की धूप लेने में और भारत का नागरिक होने के कारण भारत का झंडा उठाने में कोई किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। परमिशन लेने की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जहाँ आदमी गलत कार्य करना हो जाए उसके लिए। लेकिन झंडा तो सिर्फ प्रधानमंत्री फहराते हैं ना। प्रधानमंत्री झंडा नहीं फहराते। प्रधानमंत्री झंडा जो लगा हुआ होता है उसको उसकी डोर लहराते हैं। बाकी झंडा सैनिक लेके चलता है। जो सैनिक जो होता है वो किसान का ही तो पुत्र है। और जो किसान है, जो आइडेंटिफाइड किसान है, वो झंडा फहरा रहे हैं, तो उसमें मैं नहीं समझता हूँ किसी भी प्रकार कभी कोई अनुचित कार्य है। किसान झंडा फहरा रहा है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि आप लोग बवाल काटने आएंगे। मोदी जी के कहने का क्या है? मोदी जी भी कई जगह बवाल काट के आए थे पहले, ये तो सभी को पता है। भाई मोदी जी पहले 91 में कहाँ गए थे और पहले कहाँ गए थे तो उन्होंने बवाल नहीं काटा था क्या? मतलब उनका किया हुआ तो दूध का धुला और किसान कर देगा तो बवाल मच जाएगा। मैडम, दिल्ली पुलिस ने तो मना कर दिया है, अब क्या करेंगे आप? दिल्ली पुलिस ने तो मना यूं कर दिया है। सरकार, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि पुलिस जाने और सरकार जाने। तो दिल्ली पुलिस तो इस वजह से मना कर रही है। एक चीज़ बताओ मुझे, जब अमित शाह तड़ी पार हो गए थे, गुजरात से गायब हुए, आज वो सत्ता में, आज वो ही सलाहकार बन रहे हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री योगी जी और हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, इन्होंने सत्ता में आने से पहले मुझे एक चीज़ बताओ, क्या सपने दिखाए कि नहीं दिखाए? किसान भाई अगर कोई तोड़ फोड़ कर रहा हो, कोई उधम कर रहा हो, कोई उपद्रव कर रहा हो तो आप कह सकती हैं, दिल्ली पुलिस कह सकती है। जब शांति तरीके से, भाई हमारा एक संविधान अधिकार है, हम संविधान अधिकार के लेके इस आंदोलन के माध्यम से हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। कोई कुछ और तो मांग नहीं रहे। कानून बनाए सरकार ने बनाए, ना तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाए और ना ही उसने बनाए, किसने? किसान ने। ये किसने बनाए? सरकार ने। तो केवल सरकार को पीछे होना होगा। सरकारी बनाती है, आप लोग के हित में बनाया है, नहीं आप भी लोग मान नहीं रहे। अच्छा एक चीज बताओ मैडम, हित में होता तो सरकार, एक चीज बताओ मोए, मोदी जी ने पहली बार ऐसा करे हो कि चोर रास्ते थे कोरोना के काल में ये बिल पास कर दियो। नहीं, मोदी जी प्रचार तो करें इतिक और काम करें इतिक। या को एक बार प्रचार ना करे, डायरेक्ट बिल घुसेड़ के दे दियो। क्यों? ऐसी क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि मोदी की और सरकार की नजर रह गई ना काय पे। जब कोरोना काल था, पूरे देश को खड़ा जिंदा रखने के लिए कौन था? केवल किसान, केवल अन्नदाता। सारी कंपनी, सारी फैक्ट्री, सारी दुनिया बंद हो गई। सारी दुनिया बंद हो गई ना, केवल किसने रखा? अगर काम से अपने से लगा रहा तो ऐसे कोरोना काल में भी किसान। और किसान के आपके चैनल के माध्यम से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, किसी किसान के कोरोना हुआ?
हुआ क्या? बड़े बड़े लोग क्यों? वो परिश्रम करता है, वो पूरी मेहनत करता है। कोरोना है ही नहीं मेरे हिसाब से तो। क्यों? मैंने तो आगरा के जो हमारे जिला अधिकारी हैं और हमारे कप्तान साहब हैं, मैंने ऐसी जैसे आपके चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ, मैंने खुद बोला क्योंकि मैं किसान हूँ। मैंने अगर कोरोना हो, आगरा में जितनी मौत कोरोना से हुई हूँ, इनका ठेका मैं उठाती हूँ। मैं उठा के फेंकूंगी सारी लाशों को। अगर मुझे कोरोना हो जाए, मेरा नाम बदल के धर देना। तो ये क्या है? ये ड्रामा है, ये जुमलेबाजी है, ये जनता को मूर्ख बनाने वाली प्रक्रिया है ये मोदी जी की। कह रहे हैं कि मेरी नर्मदा सी साफ नीयत है, मैंने किसानों के लिए इतना कर दिया, सम्मान निधि दिया है। मैडम, नर्मदा सी साफ नीयत है। 10,000 करोड़ ने खाएगा गंगा सफाई में जब भाजपा वाले, और राम मंदिर को दुनिया भर को चंदा आएगा। और अब जब किसान यहाँ आंदोलन पे बैठे हो, अब घर घर चंदा ले लेगा, झोरिया ले लेगा। तुमने पता ना है लठबाज को चांद फूट गई। वो तो कह रहा हो कोई मोह रहा हो किसान आदमी, कह भैया मेरे 51 रुपया सरदा है, मैं तो 51 दूंगो। अब भाजपा वाले जबरदस्ती करेगा, 51 क्यों देगा, 5 से देने पड़ेंगे मान लठबाज को, सुबह का मूड फूट गो। तो ये जबरदस्ती तानाशाही। भाई दान तो दान है, कोई 1 रुपया की श्रद्धा है, काऊ की 500 की है। और मैं किसान हूँ। देखो मैं आप पे बता दूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं इस बात को आपके सामने रख रही हूँ। और मैं कह रही हूँ कि ये आवाज़ मोदी जी तक जाए कि दुनिया भर के मंदिर चल रहे हैं। मथुरा में चली जाओ, वृंदावन में चली जाओ, कृष्ण जन्मभूमि ले लो, राम मंदिर ले लो, दुनिया भर को चंदा आवे, वो कहाँ जाता है? इतना चढ़ावा आता है, पंडा खा के संडा। और आज जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें केवल लंगरों का है, केवल गुरुद्वारों का लंगर चल रहा है। किसान भाई अपने ट्रैक्टर में छोटा छोटा बच्चा, आज वो ये कह रहे ना कि NRE कौन सी है उसके लिए, हाँ NIA के माध्यम से कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा केवल किसानों का है, ये पैसा किसी भ्रष्ट का नहीं है, ये पैसा चोरी का नहीं है, ये पैसा ये जो चंदा मांग रहे हैं ना मंदिरों के नाम पे, ये वो चंदा नहीं है, ये किसान के खून पसीने का पैसा है ये। चलिए मैडम, 26 जनवरी के लिए तो दिल्ली पुलिस ने मना कर दिया है, अब क्या करेंगी आप? वो माना करेंगे, उनके काम है माना करने के, पर हम लोग अपने अटल रहेंगे। हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? कि हम उनसे मांग नहीं रहे कोई अधिकार, हम अपना अधिकार मांग रहे। हमारे खेत ले रहे, क्यों ले रहे? हम अपना घर क्यों दें, हम अपना खेत क्यों दें? जब कोरोना चल रहा था, मोदी जी कहाँ गए थे? पुलिस डंडा ने बस जी दवाई बना दी मोदी। दवाई बना के का कर लिए मोदी जी? कितने बचा लिए, कितने लोग को बचा लिए? बचाए नेता लोग, अभिनेता लोग बचाए, गरीबों को नहीं बचाए मोदी जी ने। मोदी जी ने तो ऐसे हालत कर दिए कि गरीबों के तो ट्रेन के डिब्बा में डाले, भूखे भूखे मरे। किसी के आपने दिल्ली में नहीं सुनी थी? कोई लड़की थी, उसके प्रेग्नेंट थी, अब उसी में ख़त्म हुई हॉस्पिटल में। पानी बिनु तड़प के कहाँ चले गए मोदी जी? वो तो खुद छुप जाते हैं, वो खुद छुप जाते हैं कि कोरोना में कायदे देखने के लिए किसी को। मोदी जी बिहार के पब्लिक कितनी मरे, कभी गए मोदी जी ने? अरे जब बिहारी रो रहे थे, जब किसान रो रहे थे, हमें घर भेज दो, क्यों नहीं भेजे मोदी जी ने? जीते थे पर वही चलबाजी से जीते। और बिहार कहते नहीं कि एक बिहारी और 100 बीमारी, और ये 3 बिहारी ट्रेन हमारी। तो बिहारी वो बीमारी होते हैं ना कि पीछे गले लग जाए ना तो छोड़ते नहीं। हम भी बिहारी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट कह रही थी कि महिलाओं को नहीं आना चाहिए, फिर आप जिद कर रही हैं कि ट्रैक्टर लेके चलेंगे। हम ट्रैक्टर लेके जाएंगे, बैलगाड़ी लेके जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, नहीं आएगा, पैदल जाएंगे हम, पर हम यात्रा निकालेंगे। हम यही कह रहे हैं मोदी जी से कि बिल्कुल सावधानी से और बिल्कुल आराम से हम लोग रैली निकालने दे, कोई अड़चन ना लाए। अड़चन लगाएंगे वही मोदी जी, इसके परिणाम वो मोदी जी को मिलेगा, इसका जिम्मेदारी मोदी जी होंगे, बाकी ना किसान होगा। यो अब हम सुनो, ये हम गाजर का हलवा खा रहे हैं, ये तो समझाना हमें। इसमें आपके डिबेट के अनुसार मैं ये समझाना है, देखो इसमें ये गाजर का हलवा है और ये है बालूशाही। ये बालूशाही मैदे की और घी की बना है। मैदा हमारे घर में होता है गेहूँ पैदा, गेहूँ से मैदा बना। हमारे घर में होता है घी पैदा, घी और मैदा मिला के बालूशाही तैयार होगी। ये गाजर का हलवा है, इसमें गाजर हमारे किसान के खेत में पैदा होती है। और दूध हमारी भैंस बन रही, यहाँ दिखाऊंगे 15 अगस्त 26 जनवरी में दिखाऊंगे। भैंस आ लिए देखा नहीं आपने? देखो गेट से बाहर, तो ये तैयार होगा गाजरों का हलवा। काजू देखो इसमें काजू है, ये काजू के खेत है हमारे किसान के।
आलू मान लो आप सब्जी बनाओगे, आलू मटर बनाओगे। कह रही विदेशों से आ रहा है पैसा का, अरे सरकार इतनी बेवकूफ़ है, जब तो ये दुर्दिशा हो रही है हिंदुस्तान की। जिताया गाय को बेवकूफ है तो। अब यही तो हम बहकावे में आगे हमें दिख रहे थे 15 लाख रुपए, गलती होता है भाई वे हमें तो 15 दिख रहे थे खातों में, उसके बहकावे में आगे या नहीं 15 लाख। किसान इतना धस गया कि बहुत नीचे जा लिया। नो देखो आप, गन्ने का हम गन्ना डाल ले आधे सीजन से ज़्यादा जा लिया, लेकिन हमें ये पता नहीं हमारा गन्ना किस रेट पर जा रहा, किस भाव जा रहा, हमें पता ही नहीं। तो ये तो सरकार गूंगी होगी, बहरी होगी, इन्हें सिर्फ लारा लगा था। ये देखो, अगर यहाँ किसी कोई चाय का कारोबार करता है ना कोई भी आदमी, तो चाय भी है किसान के घर में दूध होता है, चाय की पत्ती किसान के घर में पैदा होती है, चीनी किसान के घर में पैदा होती है। चाय तो देश बेचने पर लग गया कोई आदमी, तो ये किसान की ही देन है। अच्छा बेटे, रही बात 26 जनवरी की, 26 जनवरी तो हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है, हिंदुस्तान हमारा है, तिरंगा हम लहरा के चलेंगे। जो हमें रोकेगा वो देशद्रोही है, और जो तिरंगे में जय जयकार के नारा लगाओगे वो देशभक्त है या नहीं ऐसा? अगर हमारे तिरंगे में, हमारा ये त्यौहार मनाने में कोई दिक्कत पैदा करेगा तो उसे खुद दिक्कत होगी। रही बात कह रही है बवाल काटने जाओगे आप। सरकार, अरे सरकार बवाल क्यों काटेंगे? सरकार को तो बिल्कुल इत्मीनान है, हमें हमारा स्वागत करना चाहिए किसान के अन्नदाता 26 जनवरी की शोभा बढ़ाने के लिए आ गया। हम अनुशासन से चलते हैं, अनुशासन में ही हम काम करते हैं। 2 महीने के करीब हो गए बिल्कुल अनुशासन से हम अपना धरना प्रदर्शन कर रहे, किसी के साथ कोई बदतमीजी कर रहे। हम तो इस त्यौहार को 26 जनवरी की इतनी खूबसूरत बनानी चाह रहे कि इतिहास बने, ताकि हिंदुस्तान जाने जागे कि ले भाई इतना अच्छा त्यौहार मिला और हिंदुस्तान की, हमारे देश की शान बढ़े। यही हमारी प्रार्थना है, और हम ये चाह सब मिलजुल कर, ये हमारा पर्व है, बहुत ही ऐतिहासिक पर्व है, इसे सब मिलजुल कर बहुत ही अच्छा मनावा, और इसे बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बनावे, ताकि ये भी मोदी जी के राज में इतिहास बन जाए कि 26 जनवरी इतनी ऐतिहासिक बनी। तो सुना आपने 26 जनवरी पे जिस तरीके से रार बनी हुई है सरकार और किसानों के बीच में। सरकार कह रही है कि आप वहाँ नहीं जाइए, लेकिन किसान कह रहे हैं कि हम तो जाकर रहेंगे। और ये देखने लायक होगा कि 26 जनवरी पे एक तरफ जवान होंगे और एक तरफ किसान होंगे। देखना यह होगा सरकार इन्हें रोक पाएगी, क्या किसान की रणनीति होगी। गाजीपुर बॉर्डर से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन शेजी के साथ मुनमुन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।